बेहटा, नौबतपुर, बिक्रम। मुख्य मार्ग में नया मोद्दा स्थित डॉ अशोक गगन कॉलेज के प्रांगण में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित शिक्षा न्याय संवाद में युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सम्मेलन का जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शिक्षा न्याय संवाद के तहत युवाओं के अधिकारों की इस ऐतिहासिक लड़ाई में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व एआईसीसी सीडब्ल्यूसी सदस्य देवेंद्र यादव पहुंचे। सम्मेलन का शुभारंभ शहीद जवानों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर किया गया। तत्पश्चात महात्मा गांधी एवं डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। सम्मेलन में पहुंचे देवेंद्र यादव ने सर्वप्रथम एआईसीसी से बिक्रम विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए डॉ अशोक गगन को दिए जाने एवं सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई दिया। वहीं उन्होंने कहा कि आज का युवा ही हमारे देश का भविष्य है, जिसको सरकार लगातार छलने का कार्य कर रही है। बिहार शिक्षाविद और महापुरुषों की धरती रही है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर आर्यभट्ट विश्वविद्यालय स्थापित है। फिर भी बिहार का युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने को लेकर देश के दूसरे प्रदेश में भटक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा युवाओं को उचित शिक्षा के साथ साथ रोजगार दिलाने के लिए पूरे देश में मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने 50% आरक्षण की सीमा हटाकर दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में उनकी भागीदारी के अनुपात में हिस्सेदारी, लाठीचार्ज नहीं रोजगार सुनिश्चित, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज, खाली पड़े 463 लाख पदों पर शीघ्र बहाली आदि देने की मांग किया। कार्यक्रम का मुख्य संयोजक सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रदेश प्रवक्ता एआईसीसी नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉ अशोक गगन ने कहा कि आज बिहार के छात्र छात्रा, किसान, महिला, उद्यमी आदि भाजपा नीट सरकार से परेशान है। नौकरी नहीं मिलने से बिहारी छात्रों पर करीब 2,35,1500 करोड़ का शिक्षा कर्ज हो गया है। वहीं आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए जिलाध्यक्ष सुमित कुमार सन्नी ने कहा कि शिक्षा, रोजगार व युवाओं के पलायन का मुद्दा देश व बिहार से गौण हो गया है। युवा रोजगार को तरस रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक डॉ विनोद यादव, महिला कोष जिलाध्यक्ष डॉ अजिता पांडेय, प्रखंड अध्यक्ष बेहटा विकास कुमार मिश्रा, बिक्रम से उपेंद्र कुमार सिंह, नौबतपुर से अजित कुमार आदि अपनी अपनी बात रखी। इस मौके पर मुकेश कुमार, प्रभात कुमार, शंभू सिंह, मीडिया शैल प्रिय रंजन गोलू, रितेश पांडे, अमरेंद्र कुमार सहित सैकड़ों छात्र छात्रा मौजूद थे। अशोक गगन जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, 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 जननायक राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 अशोक गगन जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, जाने दीजिए ना, अरे गेट पर जाने दीजिए। जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 देवेंद्र यादव जिंदाबाद, 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 देवेंद्र यादव जिंदाबाद, 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 अध्यक्ष का और यहाँ पर उपस्थित तमाम नौजवान कृपया शांति बनाए रखें। अपने नेता को सुन रहे हैं, सुनिए। आज बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में काम के समय में समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए हैं।
इसके लिए आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। आप सबको धन्यवाद। आज का विषय है शिक्षा न्याय संवाद। शिक्षा जरूरी है न्याय के लिए, और इसी पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आदरणीय देवेंद्र जी इस पर विस्तार से बताएंगे। मैं कम शब्दों में बता रहा हूँ कि शिक्षा जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि जब आप शिक्षित होंगे तो आप सवाल करेंगे, और सवाल नहीं किया जाता है धर्म में। तो यहाँ लड़ाई तो या धर्म के अनुयायी हो, धर्म व्यक्तिगत चीज है, धर्म सबका आस्था के विषय है, सबको धर्म को मानना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, इसलिए कि यहाँ रोजगार और उसका सही और गलत ठहराने के लिए आपको ज्ञान देता है, आपको ताकत देता है। बिहार में रोजगार नहीं है, और अभी हम लोग आ रहे थे तो चर्चा हो रही थी कि बिहार से पलायन क्यों हो रहा है। बिहार से रोजगार खुलना है तो गुजरात में खुलेगा, अगर टाटा का फैक्ट्री खुलना है तो गुजरात में खुलेगा, हीरे का व्यापार होना है तो गुजरात से होगा। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में जो सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री लगना था 1 लाख करोड़ की लागत से, वो भी गुजरात चला गया। तो जब फैक्ट्रियां होंगी, अवसर होंगे गुजरात में, तो लोग तो वहां जाएंगे ही। और गुजरात को बना किया गया है इंडस्ट्री की राजधानी, रोजगार की राजधानी, और पूरे देश से मजदूर, किरानी और अफसर और हमारे मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी सदस्य माननीय श्री देवेंद्र यादव जी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि का अच्छे हैं और अच्छा होना है कि नहीं होना है? होना है तो फिर कमर कस लीजिए। कसे हुए कांग्रेस को लाइए। ये जो आज हमारा यहाँ का संवाद का कार्यक्रम रखा गया, इसका मकसद आप समझ रहे क्या है? समझ रहे में पलायन हो रहा है, जो बिहार में नौकरियां नहीं है, शिक्षा में हमें हमारा हक नहीं मिलता, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया। और इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से माननीय राहुल गांधी जी भी चलकर आज बिहार भर में दरभंगा में गए हैं, अन्य जगह पर भी जाकर इसी तरीके से संवाद का आयोजन किया है। मुझे मौका मिला आपके क्षेत्र में आने का, तो धन्यवाद करता हूँ हमारे पटना ग्रामीण के अध्यक्ष सनी जी का, जिन्होंने अध्यक्ष रहते हुए यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई अशोक गगन जी का, जो लगातार पिछले 30 वर्षों से आपकी सेवा कर रहे हैं, सामाजिक सेवा कर रहे हैं, और मजबूती के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ने का काम किया। धन्यवाद करता हूँ आदरणीय विनोद यादव जी का, जो उनके विधायक भी रहे और इस जिले के इंचार्ज हैं। आपके मेहनत से निश्चित ही यहाँ कांग्रेस मजबूत हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है। हमारी बहन पांडे जी हैं, जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, और हमारे बीच में भाई पंकज जी आए हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे पुराने साथी हैं। तो साथियों, मैं सिर्फ इतनी बात आपके बीच में करने आया हूँ कि हमें और आपको अब जागरूक होना पड़ेगा। हमारी वोट की कीमत पहचाननी पड़ेगी। हम वोट देते हैं किसी को, किस लिए देते हैं? कि हमारा
जो सामाजिक उत्थान है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी पढ़ाई लिखाई का ख्याल करना, हमारी नौकरी, हमारे रोजगारों का ध्यान रखना, वो किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या सरकार की नहीं बनती? लेकिन पिछले कई सालों से, आज 20 साल हो गए हैं नीतीश जी की सरकार से, उन्होंने सिर्फ हमारे इमोशंस के साथ खेला, हमें जाति धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की, लेकिन इस बिहार का उत्थान नहीं कर पाए। ये बात सही है गलत है? पाटलिपुत्र इतिहास में नाम, आज हालत क्या है बिहार की और उसका कौन जिम्मेदार है? ये बात को हमको और आपको सोचना चाहिए। अगर इस देश का आगे लेके जाना, बिहार को आगे लेके जाना, तो सबसे पहले हमारे जो बच्चे हैं उनको उचित शिक्षा मिल सके, इस बात की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। बिहार जो कभी शिक्षा का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था, जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, आज बिहार के अधिकतर बच्चे हायर स्टडीज के लिए अन्य देश के अन्य जगह पर जाने को मजबूर हुए। ये बहुत जरूरी है कि हमारी सरकार जो आए वो हमारे बच्चों को वो व्यवस्थाएं, वो सुविधाएं दे सके जिसके तहत वो पढ़ लिख कर समाज में कुछ करने लायक बन सके। आज जरूरत इस बात की है कि हम सब ये प्रतिज्ञा लें कि समय आने पर, अब जब ज्यादा समय नहीं है, 5 महीने बचे, अपनी वोट की कीमत आपको पता होनी चाहिए। आपकी इस एक वोट से आपका भविष्य तय होता है, और अगर आप सही जगह वोट दबाते हैं, सही बटन दबाते हैं, तो निश्चित ही आपका उत्थान होना तय है। अब फैसला आपको करना है कि नीतीश कुमार जी जो पिछले 20 साल से उनको लाना है, या एक राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति जो सबको साथ लेकर चलने की बात कहते हैं, जो समाज में जिस तरीके से एक बंटवारा हुआ है उसके खिलाफ अपनी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उनके साथ जाना चाहते हैं? ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा कि हमें हमारा कास्ट सेंसस चाहिए। क्यों चाहिए कास्ट सेंसस? इसलिए चाहिए कि समाज के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, माइनॉरिटी वाले लोग हैं, उनका हक मारा जा रहा है। चंद लोग उस हक को मारने का काम कर रहे हैं। देखिए होता क्या, हमें जाति गणना क्यों चाहिए? हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे जगह पर, हमारे इस प्रदेश में किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, किस समाज पे, किस हमारे जो क्षेत्र है उसमें किस चीज की जरूरत है। ये जो हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उसमें सामाजिक स्थिति भी उस व्यक्ति की, परिवार के एक एक व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं। अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोग क्या कर रहे हैं? वो सरकारी नौकरी में है कि नहीं है, वो कोई अपना काम धंधा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके घर में स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार है कि नहीं है, वो किस अवस्था में वहां पर अपना जीवन गुजार रहे हैं, वहां पर कितने हॉस्पिटल हैं, कितने स्कूल्स हैं, कितने हमारे जो अन्य। माननीय राहुल गांधी ये समझते हैं कि अगर हम उचित मौका दें तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान रचा और उसमें दलितों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया। क्यों जरूरत पड़ी थी? वो इसलिए जरूरत पड़ी थी कि हमारा कुछ समाज में इस तरीके का बंटवारा हुआ कि कुछ लोग लगातार पिछड़ते चले गए। उनको भी बराबरी को लाने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? प्रेस वार्ता रखी गई है, मुख्य उद्देश्य क्या है इस प्रेस वार्ता की? देखिए,
अभी हम विक्रम विधानसभा में आए हैं और आपको मालूम होगा कि शिक्षा न्याय संवाद आज पूरे बिहार में लगभग 75 जगह हो रहा है। शिक्षा न्याय संवाद का मकसद ये है कि बिहार जो एक ऐसा प्रदेश हुआ करता था जो लीड लेता था, आज कहीं ना कहीं लगातार पिछड़ता नजर आ रहा है। और उसमें विशेष बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में बिहार लगातार पिछड़ रहा है। तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज विभिन्न जगह पर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की हमारा प्रयास है और हम ये संकल्प भी लेकर आए हैं कि हमारी सरकार आती है, हमारे सहयोग से सरकार कोई आती है तो हम शिक्षा में नई क्रांति लाकर युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने का काम करेंगे और उसमें विशेष रूप से जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, माइनॉरिटी से आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगातार देखने में आया कि जो पिछड़ा वर्ग है वो लगातार पिछड़ता जा रहा है। जबकि माननीय राहुल गांधी जी हमेशा से इस बात के हिमायती रहे हैं। राहुल गांधी लगातार इस बात के लिए जोर देते रहे कि जो कास्ट सेंसस होना चाहिए। कहीं ना कहीं माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की इस दबाव के चलते मोदी जी ने माना तो है कि शिक्षा की कास्ट सेंसस करेंगे, लेकिन कब करेंगे, उसका समय कब रहेगा, ये पहला पड़ाव होगा जब कास्ट सेंसस होगा। उसके बाद जब डेटा आएगा तो हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो जो कास्ट सेंसस होगा उस साइंटिफिकली तरीके से होना चाहिए, उसमें सभी चीज़ें कवर होनी चाहिए। उसका बच्चे का, परिवार के एक एक व्यक्ति का क्या स्टेटस है, क्या सोशल स्टेटस है, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है। हमने इस तरीके का काम तेलंगाना में एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल क्रिएट करने का काम किया है। तो हमारा ये मानना है कि ये कास्ट सेंसस होना चाहिए और जो 50% का बैरियर अभी तक रिजर्वेशन के ऊपर लगा है उसको भी तोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र में बच्चों को, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या नौकरी के क्षेत्र में, सर प्लान रोकने के लिए, बिहार में प्लान रोकने के लिए सर कांग्रेस क्या कुछ कदम उठाए? उनको भी जो रिजर्वेशन का फ़ायदा शिक्षण संस्थाओं में और नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में भी दिया जाना चाहिए। बिहारियों को पलायन रोकने के लिए सर देखिए, सबसे पहले क्या कदम उठाए? मैं मानता हूँ कि शिक्षा जब बेहतर होगी, आज कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि बिहार का युवा लगातार इस क्षेत्र से पलायन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार के ऐसे उचित अवसर नहीं मिल पा रहे। जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल पा रही। कांग्रेस का ये मानना है कि सबको बराबरी का हक मिलना ही मिलना चाहिए और नए नए एवेन्यूज़, चाहे वो रोज़गार के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, उन नए लोगों को उसमें मौका अवश्य मिलना चाहिए। आज राहुल गांधी जी शिक्षा न्याय संवाद में कई जगह पे गए, लेकिन एक दो जगह पर जाने से रोक दिया। आखिर वजह क्या रहा होगा सर? देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी जो लगातार पिछड़े, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की बात प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं, जो ये इस बात की हिमायत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को उचित शिक्षा भी मिलनी चाहिए, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सरकार, खासतौर पर मोदी जी की सरकार, लगातार इस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। उसी क्रम में मैं मानता हूँ कि राहुल जी को एक शिक्षा संवाद में जाने से रोकना, ये कहीं ना कहीं जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि आज लोकतंत्र नहीं बचा है, लोकतंत्र में आवाज़ उठाना गुनाह हो गया है। आज लगातार जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है मोदी जी के खिलाफ, या युवाओं के हकों की, या बेरोजगारों के हकों की, या पिछड़े और अति पिछड़ों के हकों की, तो उसको लगातार दबाने की कोशिश की जाती है। ये राहुल गांधी जी हैं, ये राहुल गांधी जी की आवाज़ है और उनको दबाया नहीं जा सकता। आज बिहार का युवा, आज देश का युवा जागृत हो रहा है
और मैं मानता हूँ कि निश्चित ही आने वाले समय में ये जो युवाओं में एक जागृति आएगी, उससे पूरे देश में बदलाव आएगा। आज विक्रम विधानसभा में जगह जगह पे स्वागत कार्यक्रम रखे गए थे डॉक्टर अशोक गगन और जिलाध्यक्ष सन्नी जी के नेतृत्व में। क्या कहेंगे इस तरह का जो स्वागत मुझे हुआ? खुशी है कि हमारे जिला अध्यक्ष सन्नी जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक गगन जी पुराने हमारे संपर्क में भी हैं, हमारे साथी हैं, उनका जो लोगों से जुड़ाव आज यहाँ ज़रूर मुझे देखने को मिला। मैं मुबारकबाद देता हूँ और यही कहूँगा कि अब लगातार जब तक लोगों के साथ हमारा कांटेक्ट बना रहेगा, संपर्क बना रहेगा, उसको और मजबूत किया जाना चाहिए। आज मैं खुशी है मुझे कि यहाँ विक्रम विधानसभा में आने पर जगह जगह पर जो स्वागत हुआ, जो प्यार और आशीर्वाद मिला, निश्चित ही इससे कांग्रेस यहाँ पर मजबूत होगी। भाई अशोक गगन जी जिन्होंने लगातार फील्ड में रहकर काम किया है, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। सर ऐसा कुछ अभी किया